हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द नेक्स्ट डिवाइन एम्पोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तीसरे महीने के 9वें दिन का सेकेंड पीड़ित स्थिति का सीन, जहाँ पर हम लोग बहुत से घर को देख पाते हैं और उसके सबसे ऊपर में एक बहुत बड़ा माउंटेन के ऊपर एक शेख का सीन देख पाते हैं। और उस शेख के अंदर से कोई बहुत जोर जोर से बेल बजाने लगा, जिस बेल की आवाज को सुनने के बाद हर एक इंसान अपने अपने घर से बाहर निकलने लगा। और फिर एक लड़का उस शेख की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस सेक्रेट स्पीड एकेडमी का मॉर्निंग बेल है यहाँ पर। और फिर वो लड़का सेक्रेट स्पीड एकेडमी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत बड़ा ओरा बाहर निकलता है, जिसे देखते ही वो लड़का कहना, इसका मतलब हेवनली दाव टावर फिर से ओपन होने वाला है इस बार। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई कालते बेटा आसमान उड़कर उसी तरफ जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कि ये कोई और नहीं है, हमारा लिटिल पैंग किंग है यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं इस बार जरूर सबसे पहले वहाँ पर जाने वाला हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से कालते बेटा उसे सेक्रेट स्पीड एकेडमी की तरफ जाने लगा। सच में दोस्तों, यह बहुत सारे कालते बेटा आ चुका है। और फिर हमें सेक्रेट स्पीड एकेडमी का सीन दिखाया था, जहाँ पर कोई इंसान कहने लगा, हे कालते बेटा का पहले वही व्यक्ति जल्दी यहाँ पर आ चुका है, जल्दी करो मेन गेट में जाकर उन्हें चेक करते हैं। और फिर हम लोग देख पाते सेक्रेट स्पीड एकेडमी के बहुत से डिसाइपल अपनी सेक्रेट स्पीड गेट के बाहर आकर कहने लगा, आप देखते हैं कौन पहले इस बार आने वाले हैं। उसी वह एक लेखा आसमान बहुत से चेरी परिचयों है कि तुम हमको देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाया था आसमान में बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की का सीन। सच में दोस्तों, ये लड़की यह बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की सेक्रेट स्पीड एकेडमी के नीचे अब नाम आता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का उसे गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग मिस क्विंकी को यहाँ पर स्वागत जनाते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और रायता इस लड़की को देखा तो हमसे कहने लगा, ये ह्यूमन इमोटल सेट के होली मैडम जी क्विंगी है। और फिर जी क्विंगी उस लड़की के स्वर को चला तो ये कहने लगा, किस लिए तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल हो रही हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते कोई ऊपर से उन दोनों को देख कर कहला, हे। और फिर पीले बालों वाले लड़की जी क्विंकी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वो जी फैमिली की करेंट जनरेशन का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है यहाँ पर, जिसका नाम फेरी क्विंगी है। जो सुनने के बाद सेक्रेट स्पीड एकेडमी का यंग मास्टर कहने लगा, मैंने सुना है वो ह्यूमन इमोटल सेट का होली मैडम भी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो पीले बालों वाले लड़की बहुत शौक को थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ह्यूमन इमोटल सेट, क्या ये एक ग्रेट इमोटल सेट नहीं है। लेकिन अगली वो लड़की को समझने के बाद अपने मुंह पर अपने हाथ रख देता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते उनकी तरफ देखते हुए ई निवांग होली सेंट मुस्कुरा कर कहने लगा, इसलिए तुम दोनों मेरी तरफ विस्तार से देख रही हो। जो सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ई नियांग होली सान फिर से कहने लगा, हम सारे यहाँ पर क्लास में थे, तुम लोग मेरे साथ फ्रीली बात कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते ई नियांग होली सान भैया वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। सच में दोस्तों, ये आदमी प्रिटेंड करने में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और भी सेक्रेट स्पीड एकेडमी का यंग मास्टर थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगा, अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। जो सुनने के बाद वो पीले बालों वाला लेके भी हमें अपने स्वर को नाड़ने लगा। और भी सेक्रेट स्पीड एकेडमी का यंग मास्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ इस साल कितने सारे इंसान इन तीरी तलाश को पार कर पाएगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हमारा लिटिल बैंकिंग रिश्ता बनने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल बैंकिंग जहाँ पर लैंड करते हुआ का पूरा जमीन पूरी तरह से रिश्ता होने लगा। और फिर लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। लेकिन अगली बार जी क्विंकी को देखने के बाद लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा शौक है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद जी क्विंकी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लिटिल पैंकिंग फिर से शहद होकर दुआ बहुत जगह बैठ जाता है। और वो कहने लगा, मैं फिर से यहाँ पर हार चुका हूँ। जो सुनने के बाद जी क्विंकी वही पहले वाले लड़के से पूछने लगा, इस आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। जो सुनने के बाद सेक्रेट स्पीड एकेडमी का वो दिशा पे कहने लगा, मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पैंकिंग थोड़ा सा रोते हुए आप खुद से कहने लगा, मैं पहले ही यहाँ पर 3 बार हार चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मैं अपने फेस को भी खो दूंगा यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई लिटिल पैंकिंग के स्वर पर एक जोरदार थापड़ मारता है, जिसके वजह से लिटिल पैंकिंग जोर से चिल्लाने लगा। और फिर ये सिंगिंग लिटिल पैंकिंग से कहने लगा, तुम किस लिए यहाँ पर रो रही हो इस तरह से। जो सुनने के बाद लिटिल पैंकिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ए जिंगून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये हेवनली दाव टावर है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम सिर्फ अकेले यहाँ पर आ सकते हो। और फिर बाकी सारे इंसान को देखा तो यंग मास्टर ये कहने लगा, उस तरफ देखो यहाँ पर कितने सारे इंसान आ चुका है, जिन्हें देखने के बाद लिटिल पैंकिंग बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या। और फिर हम लोग देख पाते इतने सारे इंसान को देखने के बाद वो इंसान फिर से कहने लगा, फिर भी यहाँ पर इतने सारे नोबादी यहाँ पर आ चुका है, जिन्हें लगता है वो लोग
इतने आसानी से हेवनली टावर के अपॉर्चुनिटी को उठा सकता है। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिस माउंटेन के ऊपर से घर के अंदर से बहुत ज्यादा बालाइट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद बहुत से काल्तिवेद स्वागत कहने वो चीज यहाँ पर आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस घर के अंदर से यहाँ पर बहुत सारे पिलर बाहर निकल रहा है, और फिर वो सारे पिलर उस माउंटेन पर एक के बाद एक लगने के बाद एक सीढ़ी बनाया था, जिसे देखने के बाद बहुत सारे काल्तिवेद यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वो हेवनली लेदर यहाँ पर आ चुका है। यानी दोस्तों यही वो हेवनली दाव तो पहुंचने वाला सीढ़ी है। यहाँ पर जो चीज को देखने के बाद एक लड़का उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद और एक काल्तिवेद कहने लगा वो क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक इंसान उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा सेकेंड स्पिरिट एकेडमी के गेट के अंदर जाने के लिए तुम्हें 3 ट्रायल्स को पास करना पड़ता है। ये उनमें से पहला हेवनली लेदर है यहाँ पर। और फिर उन सीढ़ियों की तरफ देखते और एक लड़का कहने लगा क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पर उड़ नहीं सकते हैं। जो सुनने के बाद और एक लड़का उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्या तुम उन सीढ़ी पर जो रुइंस कार्व करा गया है उन्हें नहीं देख पा रहे हो। ये एकेडमी के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ पर तुम यहाँ पर नहीं उड़ सकते। जो सुनने के बाद बहुत से लड़का उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा हैवी है यहाँ पर, यहाँ तक भी मैं अपने खुद के पाँव को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। उसी पर और एक लड़का कहने लगा ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे माउंटेन मेरे सोल्जर को यहाँ पर प्रेस कर रहा है, इसे चढ़ पाना सच में पूरी तरह से असंभव है हमारे लिए। उसी पर और एक लड़का बहुत ज्यादा घबरा को कहना किस तरह से मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पैंकिंग यंग मास्टर एक ही तरफ देखते हुए मुस्कुरा को कहने लगा बादर ये क्या कहते हो। जो सुनी के बाद यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा हाँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर ये अपने पावर को पूरी तरह से अनलीज करने लगा, और फिर यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यंग मास्टर ये को देखो ऐसा लग रहा है उन पर इन सीढ़ियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब यंग मास्टर ये को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद लिटिल पैंकी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुम बच्चे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझसे आगे शुरू करने का। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पैंकी भी बहुत ज्यादा स्पीड में उस सारी सीढ़ियों को चढ़ने लगा, और फिर लिटिल पैंकी बहुत ज्यादा स्पीड में अपने पावर को रिलीज को आगे बढ़ते हुए कहने लगा आप देखते कौन यहाँ पर जीतने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये और लिटिल पैंकी बहुत ज्यादा स्पीड में इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ने लगा। अब इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक काल्तिवेद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा यहाँ पर क्या चढ़ रहा है। उसी पर और एक काल्तिवेद कहने लगा ये एंसेंट ए फैमिली का ए जिंगून है और दूसरा जियालू होली माउंटेन से लिटिल पैंग किंग है यहाँ पर। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए वो इंसान कहने लगा वो दोनों पहले ही यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हाँ वो लोग यहाँ पर भी कॉम्पीट कर रहे हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पैंकिंग और यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उन दोनों को इतनी जल्दी आगे बढ़ते हुए देखने के बाद और एक लड़का चिल्ला कर कहने लगा वो लोग किस तरह से इतनी जल्दी आगे बढ़ पा रहे, क्या उन पर किसी भी तरह के प्रेशर को महसूस नहीं हो रहा है। वो लोग पहले ही आधे सीढ़ी को चढ़ चुके हैं यहाँ पर। इस सीढ़ी के पास 99 स्टेप है यहाँ पर, जिनमें से आधे को पार करने के मतलब वो लोग सच में यहाँ बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। किसी ने अगर 80 स्टेप को भी पार कर लिया वो लोग यहाँ पर एक चैंपियन बन जाता है, और अगर किसी ने 90 को पार कर पाया तो फिर इसका मतलब वो लोग आसानी से एक सुप्रीम बन सकते हैं। और जो लोग 99 स्टेप को पार कर पाएंगे ऐसा भी सिर्फ पुराने वक्त में एक बार ही हुआ था, जो एक होली एम्पर बन चुका था। और फिर हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खुश हो कहना 60, यानी दोस्तों यंग मास्टर ये यहाँ पर 60 स्टेप पर पहुंच चुका है। जो सुनकर लिटिल पैंकी थोड़ा सा इसमें कहने लगा 70, यानी दोस्तों लिटिल पैंकी किंग भी यहाँ पर 70 स्टेप में पहुंच चुका है। और उसी पर अगली पर लिटिल पैंकी कहने लगा 80। आप उन दोनों की इतनी जल्दी आगे बढ़ते हुए देखने के बाद और एक काल्तिवेद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा आप मुझसे ये मत कहना वो लोग 99 स्टेप पर चैलेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पैंकिंग और यंग मास्टर ये दोनों ही एक साथ यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है, जिसे देखने के बाद बहुत से काल्तिवेद जोर से चिल्ला को कहने लगा इस तरह से वो लोग इतने आसानी से यहाँ पर कोलैप्स हो चुके हैं। और फिर यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा हाफते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैं 92 पहुंच चुका हूँ, मैंने तुम्हें एक स्टेप से हार दिया। जो सुनने के बाद लिटिल पैंकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा कर कहने लगा डैम इट। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों का शरीर अब वहाँ से कांप रहा है, जिसे देखने के बाद एक काल्तिवेद बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या वो लोग आप कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद उसके साइड में काल्तिवेद उसे समझा हुए कहने लगा वो लोग शायद पहले ही इस हेवनली लेदर को पास कर चुके हैं और आप उन्हें सेकंड ट्रायल में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और फिर उन दोनों के बारे में सोचते वो लड़का कहने लगा यहाँ पर शायद एक वाटर मिरर होने वाला है जो बहुत जल्दी उनके प्रोग्रेस को हमें दिखा सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये और लिटिल पैंकिंग एक नया प्लेस पर पहुंच चुका है। और फिर वो दोनों अपने सामने तो एक बहुत बड़े बेल और मिस जी क्विंकी को देख पाता है। और फिर जी क्विंकी उन दोनों को देखने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब जी क्विंकी को देखने के बाद लिटिल पैंकिंग बहुत ज्यादा शौक कर चिल्लाते हुए कहना तुम फिर से यहाँ पर आ चुके हो, तुमने किस तरह से हम लोग को फिर से बीट कर दिया यहाँ पर। जो सुनने
के बाद हम लोग देख पाते यो मास्टर ये लिटिल पेंग की तरह बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से दिखने लगा और मिस जी क्विंग को कुछ भी ना समझ कर कहने लगा, शायद मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही दिलीकेंत हूँ यहाँ पर। और राइटर जी क्विंग को दिखाते हुए हमें कहने लगा, इसे मालूम ही नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी यह बहुत ही पोलाइट होकर जवाब दे रहा है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।